हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं हमारा 4th चैप्टर और उसके वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको हम फटाफट से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे अपना हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और उसी के साथ साथ मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है उनको भी हम साथ साथ में समझेंगे। अगर आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक अच्छा सा सेट तैयार करना है तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में वहां से अलग अलग सब्जेक्ट का मैंने डाल रखा है। तो हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन है। अगर आप 10 वीडियो भी पढ़ लेते हो तो आप समझ लो 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए फिर बिना देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आप लोग एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल हमारे सामने है, लेंस किसे कहते हैं। हम लेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर है वो कौन सा है, 4th है। तो लेंस किसे कहते हैं। अब लेंस हमारा चैप्टर का नाम है तो लेंस हमें तो पता होना चाहिए कि लेंस होता क्या है। देखिए ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, लेंस कहलाता है। एक बार फिर से समझिए ध्यान से, वह पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना हो अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से मिलकर बना हो वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है, समझ में आई डेफिनेशन। अब आपसे अगर कोई पूछे लेंस क्या होता है तो आप बता देंगे ना। चलिए वेरी गुड, सवाल नंबर 1 हो चुका। चलो दूसरा देखो, उत्तल तथा अवतल लेंस को परिभाषित कीजिए। अब आपके सामने दो डेफिनेशन इसमें दे रखी है। तो अब आप कई बार क्या होता है उत्तल लेंस ही पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में अवतल पूछा जाता है, कई बार तो दोनों एक साथ पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों एक ही साथ लिख दिया है। आपको अलग पूछा जाए तो भी आप बता दोगे, अलग अलग दोनों पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे। चलिए अब देखो अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है, पहले समझेंगे अवतल लेंस क्या होता है। तो ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, ये क्या कहलाता है, अवतल लेंस। लेकिन ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे, लेंस हमने समझा ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल और एक जो है उत्तल लेंस से मिलकर बना होता है, एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है वो अवतल लेंस कहलाता है। लेकिन जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला हो वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। देखिएगा बच्चों, अब जो अवतल और उत्तल लेंस होता है इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। दोनों के 3-3 टाइप होते हैं। ये आपसे सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा लेकिन एक जानकारी के लिए आपको पता तो होना ही चाहिए, है ना। देखिएगा अब जो अवतल लेंस होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। लिखिएगा मत, बस समझते चलिए। उभयोत्तल लेंस, ठीक है, और उसके बाद होता है समतलोत्तल, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक है, और सेम यही उत्तल में भी होता है। अब उभयोत्तल मतलब क्या होता है, उभय का मतलब क्या होता है, दो मतलब या फिर कॉमन। तो हम दो अगर अवतल लेंस मिला दें तो होता है अवतलोत्तल। समतलोत्तल में समतल और अवतल, ठीक है, और अवतलोत्तल में दोनों ही अवतल होंगे। इसी तरीके से सेम उत्तल में भी होता है, उभयोत्तल होता है जिसमें उभय और उत्तल लेंस होता है, मतलब दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। अवतलोत्तल में क्या होता है, एक अवतल उत्तल लेंस होता है, और जो है समतलोत्तल में समतल और उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो 3 टाइप दोनों के होते हैं अलग अलग। आपको पता होना चाहिए, जानकारी के लिए मैंने बता दिया आपको। मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ ही लिया तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए ना। चलिए चौथा सवाल क्या है, अभी तीसरा बचा है, लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित या फिर अपसरित करने का ये जो क्षमता होती है लेंस के पास, वही क्या कहलाती है बच्चों, लेंस की क्षमता कहलाती है। अब देखिए एक लेंस होता है जो क्या करता है, सारी किरणों एक तरफ केंद्रित करता है, ठीक है, एकत्रित करता है। लेकिन एक लेंस होता है जो क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है, मतलब अपसरित करने का काम करता है। तो यही जो लेंस की क्षमता होती है ये काम करने की, मतलब फैलाने की और एकत्रित करने की प्रकाश की किरणों को, तो यही क्षमता जो होती है बच्चों उसी को क्या कहते हैं, हम लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ आया। अब लेंस की जो क्षमता होती है इसका जो मात्रक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है ये बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, है ना। चलिए लेंस की क्षमता का परिभाषा समझ में आया।
क्या होता है? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित या फिर अपसरित करने की जो क्रिया होती है या फिर गुण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, और चौथा सवाल देखिए, UVF में संबंध का सूत्र लिखो। अब देखो यहाँ पे दो सवाल पूछा जाएगा, एक दर्पण के लिए है, एक लेंस के लिए है ना, दोनों अलग अलग। दर्पण में क्या होता है? UVF में तीनों में क्या होता है फॉर्मूला? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है कि नहीं? लेकिन जब हम लेंस का सूत्र यही वाला लिखते हैं तो वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है? इसको मैं मिटा दे रही हूँ, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। तो एक बटे एफ बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेती हूँ। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। समझ गया? अगर लेंस में समझ आया, लेंस में पूछा जाए तो ये सूत्र लिखेगा, लेकिन अगर दर्पण के लिए पूछा जाए तो बीच में यहाँ पे प्लस रहेगा, चाहे वो उत्तल दर्पण कहे चाहे वो अवतल दर्पण कहे, दोनों में प्लस। चलिए पांचवा सवाल, क्योंकि इस सूत्र में बहुत कंफ्यूजन होती है, जब मैं हाई स्कूल में थी तो मुझे भी बहुत सारा डाउट रहता था इस पे, तो मैं नहीं चाहती कि अब आपको डाउट हो। चलो अगला सवाल देखो, 10 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? देखो फोकस दूरी क्या है? 10 मीटर है ना। तो अब देखो सवाल यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पे लिख दूं ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 10 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होगा? P बराबर पूछा गया है, तो P का मान पूछा गया है तो सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f। अब एक सूत्र और होता है, P बराबर 100/f होता है, दोनों ही होता है। अब कंफ्यूज कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा? दोनों से आंसर सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे? तो याद रखिएगा, जब फोकस दूरी क्या हो? मीटर में हो, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये किसका लिए है? मीटर के लिए है। लेकिन जब कभी भी फोकस दूरी क्या हो? सेंटीमीटर में दिया हो, तब ये वाला फॉर्मूला आप वहां पे लगाएंगे। तो पूछा गया है 10 मीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किसमें है? मीटर में है, तो कौन सा सूत्र लगेगा? P बराबर 1/f। तो P बराबर क्या आएगा? 1/f की वैल्यू क्या है? 10, तो आंसर बन जाएगा 1/10 डायोप्टर। ठीक है, चलिए छठवां सवाल, अवतल तथा उत्तल लेंस के दो अंतर बताइए, है ना। तो देखिएगा, अवतल लेंस अभी ऊपर बताया था क्या होता है? अवतल लेंस क्या होता है? जो बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है, एक तो अंतर ये हो गया। उत्तल लेंस क्या होता है? जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, ये उत्तल लेंस हो गया। अब देखो, जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है? अवतल लेंस क्या करता है? अपसारी प्रकृति रखता है, लेकिन जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी प्रकृति को रखता है। तो दोनों अंतर याद हो गए। अवतल लेंस क्या होता है? एक तो उसका आप जो क्वालिटी लिख दीजिए कि पहली बात तो पहचान कैसे करेंगे, एक ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर अभिसारी और अपसारी, अपसारी अवतल होता है, अभिसारी उत्तल होता है। ठीक है, दोनों अंतर पता चल गए। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। अब देखो यहाँ पर फोकस दूरी किस में दी है? सेंटीमीटर में दे रखा है ना। सेंटीमीटर में कौन सा सूत्र लगेगा? P बराबर 100/f लगेगा, 100/f। f की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो मात्र क्या निकल के आया? 1 डायोप्टर। यहाँ पे भी लिखिएगा 1 डायोप्टर। ठीक है, देखो मैंने डायोप्टर लिखा है ना, आपको भी ये लिखना, लेकिन डी मत लिखिएगा, हिंदी में डायोप्टर लिखना है आपको। ओके, तो इसलिए मैंने कहा है मात्रक आपको इसकी बिल्कुल नहीं करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो समझ लो आपके वहां से तो नंबर कटने ही कटने हैं, भले ही आपने आंसर लिखा हो, है ना। तो क्यों हम ऐसी गलती करें? हम इतनी मेहनत करके भी आए और जरा सी गलती की वजह से हम अपना सारा कुछ वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। हमें अच्छे से जो है अपना आंसर लिखना है, और आंसर कैसे लिखना है, कॉपी कैसे करनी है, हमने सब कुछ आपको बताया हुआ है। तो वीडियो का लिंक है, जाके फटाफट से देख लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैप्टर से बस यही इतने आपको वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अरे यार मैं तो भूल ही गई, अभी तो मुझे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया ना बहुविकल्प, वो भी तो 5 क्वेश्चन कराने, तो चलो इसको नोट कर लिया। अब चलो फिर कर देते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। चलिए देख लेते हैं, मैं तो यार क्वेश्चन करवाना ही भूल जा रही थी। चलो, अवतल लेंस प्रदर्शित करता है अपसारी प्रकृति, अभिसारी प्रकृति, अभिसारी और अपसारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसको बताया था, अवतल लेंस क्या प्रदर्शित करता है? अपसारी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। देखिए बच्चों, मेरे सवाल करने से पहले आप अपना आंसर कर दीजिए करिए, इससे ये होगा
कि आप अपने आप को खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप सीखिए, ठीक है। एग्जाम के पहले पहले आपको फुल टू प्रिपेयर रहना है, और एग्जाम के 10 दिन पहले थोड़ा सा पढ़ाई को कम कर देना है, ताकि दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहे, ताकि जब जो आपका फ्रेशनेस रहेगा वो एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आएगा। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे, फोटोग्राफिक कैमरे में किस लेंस का प्रयोग होगा? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल और उत्तल दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जल, कांच, प्लास्टिक या फिर ये सभी? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि सवाल का उत्तर क्या होगा? ये सभी, जल, कांच और प्लास्टिक सभी चीजों का यूज हम लेंस बनाने में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f की दूरी पर रखी गई है, ये फोकस दूरी नहीं है, लेंस के सामने वस्तु की दूरी है, ठीक है। वो चाहे f यहाँ पे हो, चाहे d हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक दूरी है। 2f दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, 2f पर, f पर या 3f पर? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2f पर बनेगा। पर कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, सॉरी वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। 2f की दूरी पर है, 2f पर बन रहा है, तो वस्तु के बराबर नहीं है, वस्तु के बराबर, ठीक है। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर कहां पर बनेगा? 2f पर दूरी पर रखा है, तो 2f पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से सभी को क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।